हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इससे अपनी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैधता के आधार पर अनुबंध का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको वैलिड या फिर इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसको लागू करने योग्य या फिर वैध अनुबंध या फिर राजनियम द्वारा परिवर्तनीय अनुबंध भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच मीट ऑल द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय लॉ इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो सारी चीज़ें जो एक लीगल रिक्वायरमेंट को, जो कानून द्वारा नियम बने हुए हैं, उनको फुलफ़िल करती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सारी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती है। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द रिक्वायरमेंट मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब इसमें बोला गया है कि सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में इसके बारे में पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती है, वो सारी सेक्शन 10 में डिफ़ाइन की गई है। अगर उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है तो ये एक वैलिड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर है एग्रीमेंट मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर फ्री कंसेंट मतलब कि है अपनी इच्छा से स्वतंत्र सहमति करता है, ना किसी का फोर्स है, ना कोई दबाव डाल रहा है, अपनी इच्छा से अगर किसी को कोई सामान खरीदना है, ए को बी से सामान खरीदना है, तो बी जो है फ्री होके कि उसको वो सामान अपनी मर्ज़ी से खरीदता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ए धमकी देके बी को किसी तरीके कॉन्ट्रैक्ट में लेके आता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट मस्ट बी मेड फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है, इसके अलावा यह एक वैध वस्तुओं के साथ बनाया जाता है और वैध चीज़ें होती है इसमें, मतलब वैलिड चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो या तो यहाँ बैन हो, या उन चीज़ों को यूज़ करना, या वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि कानून की दृष्टि से, कानून की नज़र में, लॉ के अकॉर्डिंग वो इनलीगल घोषित ना किया गया हो। ठीक है, फर्दर इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एक्ट। मतलब इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी तरीके का वॉइड मतलब व्यर्थ घोषित मत किया गया हो। मतलब कई बार होता है कि बाहर से हम सामान मंगवा रहे हैं, मान लो कि चाइना से इंडिया में सामान आ रहा है। अब हमारी भारत सरकार ने क्या किया, चाइना के सामान को बैन कर दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो ए के साथ हो रहा है, अगर अभी बैन करने के बाद, तो वो सारे वॉइड होंगे। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड घोषित हो। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, शॉर्ट में समझ लीजिए, सेक्शन 10 में जो कुछ भी डिस्क्राइब किया हुआ है किसके बारे में, कि लॉफुल जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सबको अगर फुलफ़िल करेगा तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके से इनलीगल या फिर वॉइड घोषित नहीं होना चाहिए। वो सब होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके फुलफ़िल ना होने पर सामने वाला कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब ये तो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम व्यर्थनीय अनुबंध भी कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम शून्य अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध भी कहते हैं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर वन विच इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर द एक्ट, द एग्रीमेंट शो बिलो आर एज वॉइड एज पर एक्ट। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि पहले से ही, व्यर्थ अनुबंध या शून्य अनुबंध वो होते हैं जो कि पहले से ही कानून द्वारा क्या घोषित किया जाता है, व्यर्थ घोषित किया जाता है कि ये पहले से ही व्यर्थ हैं, चाहे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे लोगों के साथ या ऐसी चीज़ों का वो कोर्ट में क्लेम करने लायक ही नहीं होगा। देखिए, जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले तो है एन एग्रीमेंट मेड बाय अनसाउंड
पीपल, ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करना जो मानसिक रूप से क्या है, अस्वस्थ है, ठीक नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, वॉइड होता है, व्यर्थ होता है। द एग्रीमेंट मेड बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गलती से किसी तरीके का कोई समझौता कर दिया गया हो तो वो भी वॉइड होता है। इसके अलावा है एन एग्रीमेंट मेड अनलॉफुल कंसीडरेशन, मतलब गैर कानूनी विचार से अगर कोई अनुबंध किया गया है। गैर कानूनी विचार, अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है जैसे किसी के घर चोरी करना, किसी को किडनैप करना, किसी को मारना, किसी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना या किसी के व्यापार में हानि पहुंचाना, किसी के बिजनेस में लॉस करवाना, ये सब अनलॉफुल कंसिडरेशन के अंडर आता है। ठीक है। द एग्रीमेंट मेड विद द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, गैर कानूनी उद्देश्य से, सेम चीज़ है जो कि जो हमारे लॉ है उसमें वो वैलिड ही नहीं है, उस उद्देश्य से बनाया गया हो तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है। इसके अलावा है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कर ले रहे हैं लेकिन वो वन साइडेड है। जैसे कि मैंने किसी को बुक्स पेन दिए या मान लो मैंने किसी को खाना दिया। ठीक है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरा एक होटल है, मैंने वहाँ पे क्या किया, लोगों को खाना दिया, लेकिन बदले में मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, वो समाज सेवा में आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन, प्रतिफल होना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ट्यूशन टीचर ट्यूशन पढ़ाता है लेकिन वो फ़ीस लेता है, तो फ़ीस क्या है, पढ़ाने के बदले का कंसिडरेशन, प्रतिफल। ठीक है। इसके अलावा है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी के नियम में अगर कोई समझौता कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड बिजनेस में कोई समझौता कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा अनसर्टन चीज़ है जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि 5 मिनट में ए को बोलूँ 100 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाओ, तो क्या ये पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो अनसर्टन चीज़ों के लिए जो समझौता, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। इसी तरीके का जो भी इम्पॉसिबल एक्ट है, जो कभी हो ही नहीं सकता, वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो भी वॉइड के अंडर आता है। मतलब ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जिन पे अपन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, वो सारी चीज़ें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाती है। किसी छोटे बच्चे से, किसी माइनर से जो 18+ नहीं है, उससे हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अवयस के ऊपर किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते, तो वो भी वॉइड होगा। इस तरीके से अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, बिना कंसिडरेशन के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों क्या होता है। अब जानते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 3rd नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, व्यर्थनीय अनुबंध है। तो एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more parties to the contract but do not at the option of other or other is voidable contract। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के क्लेम करने से क्या हो जाता है, वो क्लेम करता है तो चल जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है क्लेम नहीं कर सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पक्षकार होते हैं, ए और बी, लेकिन ए की वजह से बी को किसी भी तरीके का नुकसान या ए किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देता है, तो दूसरी पार्टी को जो नुकसान होता है वो जो है क्लेम कर सकता है। सिर्फ एक पक्षकार के पास अधिकार होता है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अब मान लो ए को कोई सामान लेना था बी से, ठीक, बी ने उसको उस प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक, लेकिन उसको जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, प्रोडक्ट अच्छा है, बट कई बार क्या होता है ऐड में भी दिखाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये ए के ऊपर है कि वो प्रोडक्ट को वो रख भी सकता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वहीं पे ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है। ए को बताया गया किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें, एक गाड़ी है जो 1000 किलोमीटर 100 रुपये के पेट्रोल में चल जाती है, और वो बी की बात मान के ए गाड़ी को ख़रीद लेता है। तो अब ए जब गाड़ी को ख़रीदता है तो बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो वो चाहे तो वो उसकी गाड़ी को लेके उसको पेमेंट कर सकता है, या फिर वो उसी समय उसकी गाड़ी उसको वापस करके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध। क्लियर है।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अप्रवर्तनीय अनुबंध। ऐसे अनुबंध, ठीक है, जो कि किसी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण, ठीक है, अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट आर सच कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट इंफोर्सिएबल इन लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। किसी तकनीकी अयोग्यता के कारण, किसी तकनीकी डिफेक्ट के कारण वो क्या हो जाते हैं, प्रवर्तनीय नहीं हो पाते, अप्रवर्तनीय हो जाते हैं, तो वो अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाते हैं। जैसे कि बी जो है 100 kg राइस 10,000 रुपये में ए को ए एग्री टू सेल बी 100 kg ऑफ राइस 10,000, ठीक है। 100 kg का जो चावल है वो ए बी को बेचने का अनुबंध करता है, लेकिन क्या होता है, किसी वजह से जो है बाढ़ वगैरह की वजह से जो चावल है, जो राइस है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बी की कोई गलती नहीं है, इसमें ना ए की गलती है और ना ही बी की गलती है। तो इस वजह से ये जो है दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, और इसके लिए जो है बी ए पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी राइस किस में ख़राब हुई, बाढ़ की वजह से ख़राब हुई। अब इसमें ए की कोई गलती नहीं थी, तो वो अपरिवर्तनीय अनुबंध अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध अनुबंध। नाम से ही क्लियर है, इल्लीगल, अवैध। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, पहले से ही इनवैलिड घोषित है, ठीक है, जिसको लीगल जो भी चीज़ है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है, वो आता है इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे कि बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि किसी थर्ड पार्टी ए का मर्डर करो, ठीक है। इसके लिए बी ने क्या किया, सी को बहुत सारे पैसे भी दिए, लेकिन अगर क्या करता है, सी पैसे ले लेता है और मर्डर नहीं करता है, तो बी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर बी सी को बोलता है काम करने, मर्डर करने, और सी क्या है, ए को मर्डर कर देता है, लेकिन सी को बी पैसे नहीं देता, तो फिर क्या है, सी भी बी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। अगर सी जाएगा बोलने के लिए तो सबसे पहले सी अंदर होगा, और बी अगर बोलेगा कि मैंने पैसे दिए, इसने मर्डर नहीं किया, तो बी भी सबसे पहले अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी खर्चे हुए हैं उसके लिए अपन क्लेम नहीं कर सकते, वो लीगल पॉलिसी को फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइंफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।